कुंजिका सूत्र कहता है कि अयंकार सृष्टि रूपाय यानी सृष्टि का तत्व है अयन। अब सृष्टि में जो क्रिया है वो क्या है? निर्माण। निर्माण क्या है? जीवन की किसी भी प्रकार की परिस्थिति स्थिति में, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो आपकी साधना में है, चाहे जीवन की या फिर जीवन की किसी भी क्षेत्र से संबंधित निर्माण, ह्रीम का आधिपत्य है उस पर। ह्रीम किनका बीज है? ह्रीम है भुवनेश्वरी बीज। भुवनेश्वरी कौन है? मैंने आपको बताया सरस्वती मां का ही एक नाम 12 नामों में से भुवनेश्वरी भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी का अर्थ क्या है? वो ईश्वरी जिनका आधिपत्य भुवन पर है। और भुवन क्या है? भुवन इस पृथ्वी को भी कहते हैं, भुवन एक भवन को भी कहते हैं, भुवन आपके इस काया को भी कहते हैं। आपके उस भुवन की ईश्वरी और जगत में एक एक निर्माण का तत्व, मैंने 10 महाविद्या प्लेलिस्ट में यह बात की है। अब अयन से ह्रीम तक का सफर क्या है? भुवनेश्वरी मां के बारे में हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं आगे इन प्लेलिस्ट्स में और आगे इन सीरीज में। मैंने आपको बोला कि रसों से संबंध भगवती सरस्वती, सरस्वती जो सभी रसों से युक्त है, वो वती, वो मां, वो देवी, वो धात्री, वो ऊर्जा। जर्नी ये है कि अयन आपकी ऊर्जा का शोधन करता है। मैंने आपको बताया कि पिछले संचित कर्मों से जो सबकॉन्शियस माइंड में लेयर्स भी बन जाती हैं, या जो इल्यूजन्स, ऊहापोह या फिर मानसिक द्वंद्वता, इमोशनल ड्यूअलिटीज, कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स, इस प्रकार की जो मानसिक समस्याएं हैं, क्योंकि मन से ही मनस है। मन, जब आप बैठते हैं साधना में भी तो मन ही भागता है, मन ही आपको अलग अलग थॉट्स देता है, मन ही कहता है यार बहुत देर होगी बैठे हुए, उठते हैं, है ना, एक माला कर ली बहुत है, या फिर इतनी देर कर ली, अरे कितनी देर होगी पाठ करते हुए, है ना, या फिर किसी भी कार्य की तरफ आपको पथहीन करने का और पथवान करने का कार्य मन ही करता है। वो चंद्र की 16 कलाएं, वो नवरस, वो मां सरस्वती की ऊर्जा, वो सब इन्हीं चीजों में कार्य करती है। आप खुश हैं, आप उदास हैं, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी मानसिक स्थिति में हैं, परंतु कार्य उसका चंद्र, कार्य उसका सरस्वती मां का आधिपत्य, उस ऊर्जा का होना और ना होना, उस इमोशनल कॉन्सेंट्रेशन आपके एम की तरफ, आपके निर्माण की तरफ, या फिर उसका क्या ना होना, इल्यूजन्स, ड्यूअलिटीज, पथहीन होना, यह सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।